सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज अष्टमी कक्षा संस्कृतम का चतुर्दश पाठ अभ्यास पूरा हो जाएगा। अच्छी तरह से तैयारी रखेंगे। चले मंगलम के साथ बढ़ते हैं आगे। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानियन्मनुष्यान्नेनीयतेभिषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठां यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अब चलें हम अभ्यास की ओर पहुँचते हैं बच्चों। पांचवा अभ्यास से शुरू करेंगे, आपसे कहे थे। तो देखिए, अब पांचवें अभ्यास की तरफ पहुंचते हैं। चतुर्थ अभ्यास तक कर लिए थे इसके पहले हम सब। पंचमा अभ्यास में संधि विच्छेद का कार्य बच्चों। वैसे पढ़ाते मैं समय मैं सभी संधियों के स्थल को लिख करके आपको बोल करके समझा देता हूँ। फिर भी जब संधि का स्थल आता है तो यहाँ भी लिख करके आपको समझा देता हूँ। इन सभी शब्दों का संधि विच्छेद मैंने पढ़ाते समय आपको लिखा दिया है, शब्दार्थ लिखाते समय। अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और एक बार फिर से भी मैं यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ, ध्यान देंगे। पहला शब्द है यहाँ ग्रंथोयम। इसमें दो शब्द हैं बच्चों, ग्रंथः, ग्रंथः, धन, अयम। यह ग्रंथ। सूर्याचलः लिखा है, मतलब सूर्य, धन, अचलः। अ मिलकर आ हो गया यहाँ पर दीर्घ संधि। तथैव, तथा, धन, एव, वैसा ही। यहाँ पर आ ए मिलकर अय हो गया दीर्घ वृद्धि संधि से। इसके तरह इसी तरह, हाँ थोड़ा सा धीरे चल रहा है स्क्रीन, इसलिए धीरे धीरे नोट करते चलेंगे। सूर्य और अचलः। और इसके बाद है तथैव। यह है तथा और एव दो शब्द हैं। तथा और एव दो शब्द हैं बच्चों। वैसा ही, तथा मतलब वैसा, एव मतलब ही। तथा, धन, एव। इसके बाद शब्द आया है कालातिगामिनी, समय से आगे बढ़ जाने वाली। काल और अतिगामिनी, ला का अ और अ मिलकर आ हो गया है बच्चों, दीर्घ संधि। तो लिखेंगे काल, धन, अतिगामिनी। काल और अतिगामिनी दो शब्दों को मिलाकर ये शब्द बना है। ल का अ और अतिगामिनी का अ मिलकर आ हो गया है। अगला शब्द आएगा प्रथमोपग्रहस्य। इसमें दो शब्द हैं, प्रथम और उपग्रहस्य। प्रथम और उपग्रहस्य। प्रथम मतलब पहला, उपग्रह से उपग्रह का अ उ मिलकर ओ हो गया है गुण संधि। म का अ और उपग्रह का उ मिलकर ओ हो गया, प्रथमोपग्रह से बन गया।
तो इस तरह से ये पांचों के संधि विच्छेद मैंने लिख दिया। एक बार देख लीजिए कहीं कुछ छूटा हो तो। ये संधि विच्छेद पांचों शब्दों के आपको दिख रहे हैं, मिला लीजिए कहीं छूटा हो तो। अब 6 नंबर अभ्यास चलेंगे। अ में कह रहे हैं, 6 के अ में अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। विपरीतार्थक पद लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। जैसे उदय के लिए क्या शब्द लिख देंगे? अस्तः, उदय होना, अस्त होना। उदय का अस्तः लिख देंगे। इसी तरह से अचलह का चलह लिख देंगे। अचलह का चलह, अचल मतलब नहीं चलता है, चलह मतलब चलने वाला। अचलह का चलह लिख देंगे। अंधकारह का प्रकाशः लिख देंगे। अंधकारह का प्रकाशः लिख देंगे। स्थिरः का अस्थिरः लिख देंगे। स्थिरः शब्द का अस्थिरः लिख देंगे। समादर मतलब अच्छी तरह से आदर करना, इसका अनादरः कह सकते हैं। निरादरः भी कह सकते हैं, तिरस्कारः भी कह सकते हैं। आकाशस्य मतलब आकाश का, इसका विलोम होगा पृथ्वी का, तो लिख देंगे पृथिव्याः। अब कुछ शब्द कह रहे हैं, पाठ में लिखे हैं, वहीं से चुन करके समानार्थक शब्द लिखिए। आ में समानार्थक पर्याय शब्द लिखना है जो पाठों में आया है शब्दों के। तो आप पाठ पढ़े हैं, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यह शब्द इसके लिए आया है। मैं दिखाता हूँ। संसारे का मतलब है संसार में, इसके लिए शब्द आया है लोके। संसार में के लिए लोके शब्द आया है पाठ में। इदानीम का मतलब होता है अब या इस समय। इदानीम का अर्थ है अब या इस समय। इसके लिए पाठ में सांप्रतम शब्द आया है। सांप्रतम मतलब अब या इस समय। वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी, इसके लिए पृथ्वी शब्द आया है पाठ में। समीपम का मतलब होता है नजदीक, निकट या पास, इसके लिए निकषा शब्द आया है पाठ में। गणनम का मतलब होता है गिनती करना, इसके लिए आकलनम शब्द आया है पाठ में। राक्षसौ का मतलब है दो राक्षस, इसके लिए दानवौ शब्द आया है पाठ में। तो जो पाठ में आए हैं शब्द, इनको उन शब्दों के सामने लिख देना है। तो अब एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, कहीं छूटा हो तो पूरा कर लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। संसारे लोके इदानीम सांप्रतम वसुंधरा पृथ्वी समीपम निकषा गणनम आकलनम राक्षसौ दानवौ। इन शब्दों को, पर्याय शब्दों को, समानार्थक शब्दों को नोट कर लीजिए। आगे अब 7वें के अभ्यास की तरफ हम लोग चलेंगे। अब हम लोग 7वें अभ्यास की ओर चलेंगे। लिख लिए होंगे, बहुत देर तक बताता हूँ।
संसारे का लोके, इदानीं का साम्प्रतं, वसुंधरा का पृथ्वी, समीपम का निकषा, गणनम का आकलनम, राक्षसौ का दानवौ। अगर किसी का रह भी गया होगा तो वहां पर वीडियो चलाएंगे और रोक करके लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम 7वें अभ्यास की तरफ पहुंचते हैं। 7वें अभ्यास की तरफ पहुंचते हैं बच्चों। अंतिम अभ्यास है ये। इसमें क्या करना है? 7वें अभ्यास में शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। इसमें कह रहे हैं बच्चों, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य, नीचे लिखे गए पदों को आधार बनाकर वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना कीजिए। कुछ शब्द हैं जिनसे हमें वाक्य बनाना है। इन शब्दों से हमें बच्चों वाक्य बनाना है। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। कम से कम 2-2 वाक्य एक एक से बना लेंगे। हाँ, पहला वाक्य बना सकते हैं, त्वं साम्प्रतं किं करोषि या किं पठसि। त्वं साम्प्रतं किं पठसि, आजकल तुम क्या पढ़ रहे हो? इन दिनों तुम क्या पढ़ रहे हो? दूसरा वाक्य बना सकते हैं, अगला वाक्य बना सकते हो, बालकः साम्प्रतं बालकः साम्प्रतं गायति। बालक आजकल गा रहा है। इस तरह से साम्प्रतम का प्रयोग कर दिया। कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ऐसा नहीं जो मैं लिख रहा हूं वही बनाना है। निकषा मतलब होता है निकट, नजदीक। ग्रामम निकषा नदी वहति, गांव के पास नदी बहती है। ग्रामम निकषा नदी वहति। नगरम निकषा ग्रामाः सन्ति, शहर के पास गांव हैं। शहर से नजदीक गांव हैं। इस तरह से निकषा का प्रयोग हम लोगों ने कर लिया। ग्रामम निकषा नदी वहति, नगरम निकषा ग्रामाः सन्ति।
तीसरा है शब्द परितः, मतलब चारों तरफ। परितः मतलब चारों तरफ, जिसके चारों तरफ, उसमें द्वितीया का प्रयोग। पहला वाक्य, भवनम परितः वृक्षाः सन्ति। पेड़ के, घर के चारों तरफ पेड़ हैं। दूसरा वाक्य कह सकते हैं, गुरुम परितः शिष्याः सन्ति। गुरु के चारों तरफ शिष्य हैं। भवनम परितः वृक्षाः सन्ति, गुरुम परितः शिष्याः सन्ति। भवन के चारों तरफ पेड़ हैं, गुरु जी के चारों तरफ शिष्य हैं। तो इस तरह से हम परितः शब्द का प्रयोग वाक्यों में कर सकते हैं बच्चों। गुरुम परितः वृक्षाः सन्ति, गुरुम परितः शिष्याः सन्ति। घ नंबर शब्द आएगा इसके बाद, उपविष्टः। उपविष्टः मतलब बैठा हुआ। किसी पुल्लिंग के साथ ही इसका प्रयोग करेंगे हम सब। उपविष्टः शब्द का अर्थ होता है बैठा हुआ। उपविष्टः मतलब बैठा हुआ। वाक्य लिखेंगे, सः कुत्र उपविष्टः अस्ति। वह कहाँ बैठा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। कविः मंचे उपविष्टः अस्ति। कवि मंच पर बैठा हुआ है। कविता सुनाने वाला जो आया है कवि, वह मंच पर बैठा हुआ है। कविः मंचे उपविष्टः अस्ति। कवि मंच पर बैठा हुआ है। कवि मंच पर बैठा हुआ है। इस तरह से उपविष्टः शब्द का प्रयोग हम वाक्य में कर दिए हैं। ये उदाहरण है, आप कोई भी वाक्य इस तरह से बना सकते हैं। कुछ बनाकर आपको सिखाते हैं कि इसी तरह से आप भी वाक्य बनाकर शब्द का प्रयोग करें। कर्म भूमि मतलब बताया था आपको, कर्म करने का स्थान, कार्य करने का जगह, वर्किंग प्लेस। तो पहला वाक्य बनाएंगे, पहला वाक्य बनाएंगे, दिल्ली नगरम मम पितुः दिल्ली नगरम
मम पितुः कर्मभूमिः अस्ति। दिल्लीनगरं मम पितुः कर्मभूमिः अस्ति। दिल्ली नगर मेरे पिताजी की कर्मभूमि है। आर्यभट्टस्य कर्मभूमिः आर्यभट्टस्य आर्यभट्टस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रम् आसीत्। आर्यभट्ट की कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी। तो कर्मभूमि शब्द का प्रयोग किए हैं, जिसको अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे पता चले कि यह शब्द हमने प्रयोग किया है बच्चों। पाटलिपुत्रम् आसीत्। आसीत। आर्यभट्ट की कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी। अब यहाँ पर कर्मभूमि को अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे पता चले कि हमने इस शब्द का वाक्य में प्रयोग किया है। अब आगे शब्द एक है वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक। वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक। एकः वैज्ञानिकः अनुसंधानम्। एकः वैज्ञानिकः अत्र अनुसंधानम् करोति। एक साइंटिस्ट यहाँ पर रिसर्च कर रहा है, ये मतलब हुआ इसका। एक वैज्ञानिक यहाँ पर अनुसंधान कर रहा है। दूसरा वाक्य लिखेंगे। अनुसंधानम करोति। दूसरा वाक्य लिखेंगे। किसी भी वैज्ञानिक का नाम लिख सकते हैं आप लोग। किसी भी वैज्ञानिक का नाम लिख सकते हैं। रमन का नाम लिख देते हैं। रमन महोदयः
रमन महोदय लिखें या इसकी जगह आर्यभट्ट भी लिख सकते हैं। जो कोई भी आप एक नाम जिसको समझें कि साइंटिस्ट थे उनके विषय में कर सकते हैं। एकः महान वैज्ञानिकः आसीत्। किसी वैज्ञानिक का नाम लिख करके आप लिख सकते हैं कि वो महान वैज्ञानिक थे या हैं, अगर वर्तमान में हैं तो कह सकते हैं। जेसी बसु, रमन महोदय। तो जो नए नए 4-5 नाम ऐसे आप लगाते जाए, एक ही नाम जिसको समझेंगे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए तो वाक्य में शब्दों को लिखने का, उनकी सहायता से वाक्य बनाने का कार्य पूरा हो गया। फिर से एक बार देख लें अगर कहीं छूटा हो तो। 7वां अभ्यास फिर से मिला लीजिए कहीं छूटा हो तो। 7वां अभ्यास देख लें कहीं छूटा हो तो, मिलाते चलिए। मिला लीजिए। ग तक दिख रहा है इसमें। अब फिर आगे बढ़ा रहा हूं। अब इसके आगे चेक कर लीजिए। अरे फेंक दे का ओके मारता है बात। मिला लिए होंगे बच्चों। ये पूरा पहुंच गए, देख लीजिए एक साथ। तो इस तरह से यह पाठ हमारा बच्चों पूरा होता है। अब अच्छे से इसको कर लीजिएगा घर में, कहीं कुछ छूटे ना अभ्यास पूरा। कहीं ना समझ में आए तो पूछ भी सकते हैं। खूब अच्छे से 14वां यह पाठ जो है, चतुर्दश पाठ है, पूरा करके देख लीजिए कि सब आपसे आने लगा है या नहीं। जहाँ कहीं मुश्किल होगा अगले दिन फिर पूछेंगे। आज अब यहीं पर रोकते हैं। तो सर्वेभ्यः धन्यवादाः। फिर मिलेंगे बच्चों। कार्य, हाँ बच्चों यहाँ पर एक छूट गया है शब्द, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर एक वैज्ञानिक क्या हो गया, विसर्ग छूट गया था। तो आप समझेंगे कि विसर्ग नहीं है, क्या सर ने नहीं बताया, गलत हो जाएगा। इसलिए एकः, एकः शब्द होगा यहाँ, एक शब्द नहीं है, एकः शब्द है। तो एकः शब्द का प्रयोग कर लेंगे। एकः, ये वैज्ञानिक शब्द जो है हमने इसको वाक्य में लाया। एक नहीं, एकः शब्द है ये। ध्यान देंगे, विसर्ग लगाना है एक के बाद। एकः वैज्ञानिकः अत्र अनुसंधानम करोति। ये छूट गया था तो मैं सोचा न बताऊं, तो हो सकता है आप सोचें कि एक ही है। बस यही इतना था, इसको